रात के लगभग 9:30 बजे बरसात अभी अभी थमी थी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू पूरे गांव में फैली हुई थी। दूर मंदिर की घंटियों की अंतिम ध्वनि हवा में घूल रही थी। लेकिन उसी गांव के एक छोटे से कच्चे घर में ना तो शांति थी और ना ही उम्मीद। उस घर में बैठा हर व्यक्ति एक ही सवाल से जूझ रहा था, आखिर हमारी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी। ओम साईं राम। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनते समय शायद कई बार आपको लगे कि यह कहानी आपके अपने जीवन से जुड़ी हुई है। यह कहानी केवल चमत्कार की नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और पहचान की कहानी है। क्योंकि कई बार साईं बाबा हमारी परीक्षा लेने आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। और आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऐसी छोटी सी घटना जिसने पूरे परिवार की किस्मत ही बदल डाली। लेकिन उससे पहले आइए मिलते हैं उस परिवार से। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। वहीं रहता था मोहन। उसकी पत्नी का नाम सीता था और एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था, और 7 साल का बेटा था चिंटू। कुछ साल पहले तक सब कुछ ठीक था इस घर में। मोहन गांव की मिल में काम करता था। घर छोटा था लेकिन खुशियां बड़ी थी। परिवार भी छोटा था। हर गुरुवार पूरा परिवार मिलकर साईं बाबा की आरती भी किया करता था। सीता अपने हाथों से छोटा सा दीपक जलाती, गुड़िया फूल सजाती, चिंटू जोर जोर से ओम साईं राम बोलता, और मोहन मुस्कुरा कर कहता, जिस घर में विश्वास है वहाँ देर हो सकती है, अंधेरा नहीं। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। एक दिन मिल बंद हो गई। मोहन की नौकरी चली गई। कुछ ही महीनों में सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। फिर सीता की तबीयत भी बिगड़ने लगी। दवाइयों का खर्च अलग, उधार अलग, लोगों के ताने अलग। अब हर सुबह सूरज तो निकलता था, लेकिन इस घर में उम्मीद नहीं निकलती थी। फिर भी एक चीज़ कभी नहीं बदली। हर गुरुवार दीपक जलता रहा, आरती होती रही, साईं बाबा की तस्वीर के सामने हाथ जुड़ते रहे। लेकिन मन में एक सवाल हर दिन बड़ा होता गया, क्या हमारी आवाज़ बाबा तक पहुंच भी रही है? एक शाम मोहन थका हुआ घर वापस लौटता है। उसके हाथ खाली थे, चेहरे पर धूल थी और आंखों में हार, क्योंकि वो जॉब ढूंढ रहा होता, उसे जॉब भी नहीं मिली होती है। सीता ने धीरे से पूछा, आज भी काम नहीं मिला? मोहन ने बिना कुछ बोले सिर झुका दिया। कुछ देर तक घर में सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक गुड़िया दौड़कर आई। उसके हाथ में स्कूल की कॉपी थी। वह मासूमियत से बोली, बाबा, मास्टर जी ने कहा है कि अगले हफ्ते फीस जमा करनी होगी। ये बात सुनते ही मोहन ने अपनी बेटी की ओर देखा। होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश तो की, लेकिन आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी बेटी को जोर से सीने से लगा लिया। उस रात किसी ने ठीक से खाना तक नहीं खाया। दीपक हर बार की तरह जलता रहा। आरती भी हुई, लेकिन पहली बार मोहन ने साईं बाबा की तस्वीर से नजरें चुरा ली। उसके मन में अब शिकायतें होने लगी थी। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे ये कष्ट मिल रहा है? कहाँ मेरा परिवार पहले खुशियों से भरा होता था। मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। इस समय का दौर कैसा आया जो सब कुछ बिखर गया। उसी समय बाहर तेज हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप हल्का सा हिला। सीता ने सोचा शायद हवा होगी, क्योंकि मौसम खराब था। लेकिन कुछ ही पल बाद किसी ने दरवाजा पर दस्तक दी। हालांकि रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो लोग सोचे कि इस समय कौन आ सकता है।
मोहन धीरे धीरे उठा, उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। सफ़ेद दाढ़ी, साधारण कपड़े, हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी और चेहरे पर ऐसी शांति जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। और फकीर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या एक कटोरी पानी मिल सकता है? बस इतना ही, ना रोटी मांगी ना पैसे, सिर्फ एक कटोरी पानी। मोहन कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर उसके भीतर का दर्द गुस्से में बदल गया। वह बोला, बाबा, हम खुद मुश्किल में हैं, आप किसी और घर चले जाइए। फकीर ने कुछ नहीं कहा, वह मुस्कुराया और चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसी समय दरवाजे के पीछे खड़ी छोटी गुड़िया यह सब देख रही थी। उसने फकीर की आंखों में देखा। उसने ना जाने ऐसा क्या लगा, जैसे वो चेहरा कहीं पहले भी देखा हो। वह धीरे से रसोई की ओर बढ़ी, एक छोटी सी कटोरी में पानी भर के लाई और बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी से कुछ पूछे फकीर की ओर बढ़ी और उसे दे दिया। फकीर ने दोनों हाथों से कटोरी ली, उस कटोरी से एक घूंट पानी भी पिया, फिर झुककर गुड़िया के सिर पर हाथ रखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, बेटी, आज तुमने मुझे पानी नहीं दिया, तुमने अपने घर का भाग्य जगा दिया है। इतना कहकर वह मुड़ा और अंधेरे में चलता चला गया। मोहन ने गुस्से में कहा, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। लेकिन गुड़िया अभी भी उसी दिशा में देख रही थी जहाँ कुछ क्षण पहले वह फकीर खड़ा था। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई थी। उसे नहीं पता था कि यह साधारण सी लगने वाली मुलाकात आने वाले 7 दिनों में उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाली है। उस रात गुड़िया को देर तक नींद नहीं आई। बार बार उसी फकीर का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था, उसकी मुस्कान, उसकी शांत आंखें और जाते जाते कही गई वह बात, आज तुमने अपने घर का भाग्य जगा दिया है। गुड़िया ने करवट बदली, सोचा शायद वह एक साधारण यात्री होगा, लेकिन उसके मन की गहराई में कोई आवाज़ बार बार कह रही थी, नहीं, वह साधारण नहीं था। और उधर मोहन सारी रात जागता रहा। उसे अपनी बेरोजगारी की चिंता खाए जा रही थी। कल अगर काम नहीं मिला तो बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, सीता की दवा कैसे लाऊं। अगले दिन गांव में रोज की तरह चहल पहल शुरू हो गई। मोहन बिना कुछ खाए काम की तलाश में फिर से निकल पड़ा। गांव के बाहर सड़क पर पहुंचते ही उसकी मुलाकात एक पुराने परिचित से हुई। अरे मोहन, मैं ही तुझे ढूंढ रहा था। मोहन ने हैरानी से पूछा, मुझे? हाँ, तुझे ही ढूंढ रहा था। पास के कस्बे में एक गोदाम खुला है, 2 मजदूरों की ज़रूरत है, अगर अभी चलोगे तो बात बन सकती है। मोहन के चेहरे पर कई दिनों बाद हल्की सी उम्मीद दिखाई दी। वह तुरंत उसके साथ चल पड़ा, लेकिन रास्ते में पहुंचते ही पता चला दोनों जगह पहले ही भर चुकी थी। मोहन का चेहरा फिर उतर गया। वह चुपचाप वापस लौटने लगा। उसी समय सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग ने उसे आवाज़ दी, बेटा, इतना निराश क्यों हो? मोहन ने बिना रुके जवाब दिया, जब किस्मत ही साथ ना दे तो उम्मीद किस काम की। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, कभी कभी किस्मत दरवाज़ा खोल देती है, लेकिन इंसान पीछे मुड़कर देखता ही नहीं है। मोहन ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वह आगे बढ़ गया। उसे क्या पता, आज दूसरी बार उसे संकेत मिला था और उसने फिर उसे अनदेखा कर दिया। और इधर घर में सीता ने रसोई का डिब्बा खोला। आटा बस एक समय के खाने जितना बचा था। दाल भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसके मन में ये सवाल आ रहे थे, क्या आज भी नौकरी मिल पाएगी कि नहीं। तो उसने मन ही मन फिर से साईं बाबा से कहा, बाबा, मैं शिकायत नहीं करूँगी, लेकिन बच्चों को भूखा मत सुलाना। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने पड़ोस की वृद्ध काकी खड़ी थी। उनके हाथ में थोड़ा सा आटा और दाल थी। सीता ने कहा, काकी, इसकी क्या ज़रूरत है? काकी बोली, आज सुबह ना जाने क्यों मन हुआ कि तुम्हारे घर आऊँ, सोचा थोड़ा सामान दे जाऊँ। सीता की आंखें भर आई। उसने मन ही मन साईं बाबा को प्रणाम किया। उसे नहीं पता था यह सब संयोग नहीं था, लेकिन इस बार घर का वातावरण थोड़ा अलग था। बच्चे मुस्कुरा रहे थे। सीता ने बताया कि पड़ोस से राशन मिल गया। मोहन ने राहत की सांस ली। फिर उसकी नज़र साईं बाबा की तस्वीर पर पड़ी।
कई दिनों बाद उसने पहली बार शांत मन से हाथ जोड़ दिए। उसी समय गुड़िया धीरे से बोली, बाबा अगर वह फकीर फिर आए तो क्या इस बार हम उन्हें अंदर बुलाएंगे? मोहन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, अगर वह सच में फिर आए तो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा। गुड़िया मुस्कुरा दी, लेकिन उसी क्षण घर के बाहर से एक परिचित आवाज़ सुनाई दी, ओम साईं राम। सबने एक दूसरे की ओर देखा। मोहन तुरंत बाहर भागा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर हवा चल रही थी और दरवाजे के सामने एक छोटा सा ताज़ा सफ़ेद फूल रखा हुआ था। गांव में उस मौसम में ऐसे फूल कहीं नहीं खिलते थे। मोहन ने फूल उठाया, उसके हाथ कांपने लगे। सीता धीरे से बोली, क्या वही बाबा थे? मोहन के पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन उसके मन में पहली बार एक प्रश्न उठा, क्या हमने कल रात किसी साधारण इंसान को नहीं बल्कि स्वयं साईं की परीक्षा को लौटा दिया था? उसे अभी उत्तर नहीं मिला था, पर अगले गुरुवार से पहले एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे गांव को ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि साईं बाबा आज भी अपने भक्तों के बीच उसी तरह आते हैं, बस पहचानने वाली नज़र चाहिए। और अगली सुबह गांव का वातावरण कुछ बदला बदला सा था। चाय की दुकान से लेकर कुएं तक हर जगह एक ही चर्चा थी। कल रात एक बूढ़ा फकीर पूरे गांव में घूम रहा था। किसी ने कहा वह किसी से कुछ नहीं मांग रहा था। दूसरे ने जवाब दिया, नहीं, उसने केवल पानी मांगा था। तीसरा बोला, अजीब बात तो यह है कि वह जिस रास्ते से गया वहाँ उसके पैरों के निशान तक नहीं मिले। मोहन यह सब चुपचाप सुन रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगा। काश मैंने उन्हें डांटा ना होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर गांव का सबसे अमीर जमींदार धनराज इन बातों पर हंस रहा था। लोग भी कितने भोले हैं, कोई साधारण भिखारी आ जाए और उसे चमत्कारी बाबा बना दे। धनराज घमंड से बोला, अगर वह मेरे दरवाजा पर आएगा तो मैं उसे एक पल भी नहीं रुकने दूंगा। यह बात कहते समय उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी शाम उसकी परीक्षा होने वाली है। शाम का समय था। आकाश में बादल फिर से घिर गए थे। अचानक धनराज की हवेली के बाहर वही बूढ़ा फकीर दिखाई दिया। वह धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा। पहरेदार ने पूछा, क्या चाहिए? फकीर फिर से मुस्कुराया और बोला, बेटा थोड़ा सा पानी। इतने में धनराज बाहर आ गया। उसने फकीर को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कठोर स्वर में बोला, यह कोई धर्मशाला नहीं है, आगे बढ़ो। फकीर ने बिना नाराज हुए केवल इतना कहा। जिस घर में दया का दीप बुझ जाता है वहाँ धन भी ज़्यादा देर नहीं ठहरता। धनराज जोर से हंस पड़ा। मुझे डराने आए हो? फकीर शांत भाव से मुड़ा और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उसी रात अचानक तेज आंधी आई, बिजली कड़की, बारिश शुरू हो गई। धनराज की हवेली के पीछे खड़ा वर्षों पुराना पीपल का विशाल पेड़ तेज हवा से टूटकर गिर पड़ा। गनीमत थी कि किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन हवेली की बड़ी दीवार पूरी तरह टूट गई। धनराज पहली बार डर गया। उसे फकीर की कही बात याद आने लगी। जिस घर में दया का दीप बुझ जाता है, उस रात वह बिल्कुल नहीं सो पाया। वहीं दूसरी ओर मोहन अपनी छोटी बेटी गुड़िया को लेकर साईं मंदिर पहुंचा। उसने पहली बार सच्चे मन से सिर झुकाया और बोला, बाबा अगर वह फकीर सच में आपका भेजा हुआ था तो मुझे एक बार उनसे मिलवा दीजिए। मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। आरती समाप्त हुई। मंदिर में लोग धीरे धीरे मंदिर से बाहर जाने लगे, लेकिन गुड़िया की नज़र मंदिर के एक कोने पर टिक गई। वहाँ जमीन पर वही लकड़ी की लाठी रखी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उस फकीर के हाथ में थी। गुड़िया दौड़कर वहाँ पहुँची। बाबा देखिए। मोहन भी हैरान रह गया। मंदिर के पुजारी पास आए। उन्होंने लाठी को देखा और बोले, अजीब बात है, सुबह जब मैंने मंदिर खोला था तब यहाँ कुछ भी नहीं था। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पुजारी ने धीरे से कहा, यह लाठी किसी साधारण इंसान की नहीं लगती। उन्होंने आदरपूर्वक उसे साईं बाबा की तस्वीर के पास रख दिया। मंदिर से लौटते समय गुड़िया अचानक रुक गई। उसने दूर सड़क की ओर इशारा किया। गुड़िया ने कांपती उंगली से दूर कच्चे रास्ते की ओर इशारा किया। फिर से गुड़िया बोली, बाबा देखिए।
मोहन ने तुरंत उस दिशा में देखा। हल्की बारिश के बीच सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलता दिखाई दे रहा था। वही है, वही है, वही बाबा है, बुढ़िया खुशी से चिल्लाई। मोहन बिना एक पल गवाए दौड़ पड़ा। उसके पीछे गुड़िया भी भागी, लेकिन जैसे जैसे वे पास पहुंचने लगे वह आकृति धुंध में धुलती चली गई। कुछ ही क्षणों बाद वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना बरगद का पेड़ था और उसके नीचे रखा मिट्टी का एक छोटा सा दीपक था। दीपक में बिना तेल डाले लौ जल रही थी। मोहन की सांसें तेज चल रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वो फकीर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आसपास कोई भी दूसरा इंसान नहीं था, केवल एक गहरी शांति थी। उसी समय बरगद के पीछे से एक वृद्ध साधु निकले। उन्होंने मोहन की ओर देखा और मुस्कुराए। जिसे तुम खोज रहे हो उसे आंखों से नहीं, हृदय से देखा जाता है। मोहन ने घबरा कर पूछा, बाबा क्या आप उन्हें जानते हैं? वृद्ध बोले, जो सबको जानता है उसे कौन नहीं जानता। यह कहकर वे भी धीरे धीरे आगे बढ़ गया। मोहन बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर वर्षों से जमा शिकायतों को धीरे धीरे धो रही हो। अगले दिन गांव में एक और अजीब घटना हुई। धनराज की हवेली की टूटी हुई दीवार की मरम्मत शुरू हुई। मजदूर मिट्टी हटाते हटाते अचानक रुक गए। जमीन के नीचे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। सभी लोग उत्सुक हो गए। संदूक खोला गया। उसमें सोना या चांदी नहीं था, कुछ पुराने सिक्के और धार्मिक ग्रंथ थे और एक पीला पड़ा हुआ पत्र था। पत्र धनराज के दादा ने वर्षों पहले लिखा था। उसमें केवल एक पंक्ति लिखी थी, धन से बड़ा दान और दान से बड़ा सम्मान है। धनराज पत्र पढ़ते ही चुप हो गया। उसे याद आया उसने उसी स्थान से एक बूढ़े फकीर को अपमानित करके लौटाया था। उसकी आंखें झुक गई। पहली बार उसके भीतर पछतावा जागा। उधर सीता की तबीयत में भी हल्का सुधार दिखाई देने लगा था। कई दिनों से जो दवा असर नहीं कर रही थी, अचानक अब वही दवा धीरे धीरे लाभ देने लगी। डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा, शरीर में बदलाव उम्मीद से तेज है। सीता मुस्कुरा के कहती है, सब बाबा की कृपा है। दवा अपना काम कर रही होगी। लेकिन उसके मन ने धीरे से कहा, यह शायद किसी की कृपा। उस शाम पूरे परिवार ने पहले से अधिक श्रद्धा के साथ साईं बाबा की आरती की। आरती समाप्त होते ही गुड़िया बोली, बाबा अगर वे फिर आए तो इस बार हम उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देंगे। मोहन ने बेटी की ओर देखा और बोला, नहीं बेटा, इस बार हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे। इस बार हम उन्हें अपने घर का अतिथि बनाएंगे। इतना कहते ही उसकी आंखें नम हो गई। उसे अपने शब्द याद आ रहे थे, हम खुद मुश्किल में हैं, आगे बढ़ो। अब वही शब्द उसके हृदय में पश्चाताप बनकर गूंज रहे थे। लेकिन उसे क्या पता था, साईं बाबा केवल गलती नहीं देखते, वे बदलता हुआ मन भी देखते हैं। और शायद यही परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार बनने वाला था। गुरुवार अभी आया भी नहीं था, लेकिन पूरे गांव को महसूस होने लगा था कि इस बार का गुरुवार साधारण नहीं होगा। कोई अदृश्य तैयारी चल रही थी, जिसका उद्देश्य केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदलना था। पूरा गांव उस गुरुवार का इंतजार कर रहा था। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ थी। घंटियों की मधुर ध्वनि, धूप की सुगंध और ओम साईं राम का जाप पूरे वातावरण को भक्ति से भर रहा था। लेकिन मोहन के मन में एक ही प्रार्थना थी, बाबा अगर आपने मुझे एक और अवसर दिया तो इस बार मैं आपको पहचानने की पूरी कोशिश करूंगा। उसने मंदिर में प्रणाम किया और घर लौट आया। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। दोपहर, फिर शाम, ऐसे करके पूरा दिन बीत गया। लेकिन उस बूढ़े फकीर का कहीं कोई पता नहीं था। रात होने ही वाली थी और सीता ने फिर कहा, शायद हम व्यर्थ ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। मोहन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्ची प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती सीता। ठीक उसी समय फिर से दरवाजे पर कोई आता है और दस्तक देता है। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मोहन ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुला
और सामने वही बूढ़ा फ़कीर खड़ा था, सफ़ेद दाढ़ी, शांत मुस्कान, हाथ में वही पुरानी लाठी। लेकिन इस बार मोहन की आंखों में पहचान थी। वह तुरंत उनके चरणों में झुक गया। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, उस दिन मैंने आपको पहचान नहीं पाया। फ़कीर ने उसे उठाया। गलती वह नहीं जो हो जाए, गलती वह है जिससे इंसान सीख ना पाए। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। सीता भी बाहर आ गई। बुढ़िया खुशी से मुस्कुरा रही थी। चिंटू दौड़कर एक आसन ले आया। इस बार किसी ने उन्हें दरवाजे पर नहीं रोका। उन्हें सम्मान से घर के भीतर बैठाया गया। सीता ने अपने घर का सबसे अच्छा भोजन उनके सामने रखा। रोटी केवल 3 थी, सब्जी भी थोड़ी सी थी, लेकिन उसके बिना झिझक सब उनके सामने रख दिया। फ़कीर मुस्कुराए बोले, केवल आधी रोटी? बाकी रोटी वापस सीता की थाली में रखते हुए बोले, जिस घर में प्रेम परोसा जाता है वहाँ भोजन कभी कम नहीं पड़ता। इतना कहकर उन्होंने गुड़िया को अपने पास बुलाया। बेटी, आज मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा। क्या काम बाबा? कल सुबह सूर्योदय से पहले गांव के पीपल के पेड़ के नीचे जाना, वहाँ जो पहला ज़रूरतमंद मिले उसे ये रोटी दे देना और उससे उसका नाम मत पूछना। गुड़िया ने दोनों हाथों से रोटी ले ली। मैं ऐसा ही करूँगी बाबा। फ़कीर ने पूरे परिवार को देखा, फिर बोले, याद रखना, ईश्वर मंदिरों में अवश्य है, लेकिन सबसे पहले वे दयालु हृदय में निवास करते हैं। घर में गहरा मौन छा गया। ऐसा लग रहा था मानो समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। फिर फ़कीर उठे तो मोहन बोला, बाबा आज की रात यहीं रुक जाइए। फ़कीर मुस्कुराते हुए बोले, मेरा ठिकाना वहाँ है जहाँ किसी के मन में विश्वास जागता है। इतना कहकर वो बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही उसने घर की चौखट पार की, सड़क पूरी तरह खाली थी। ना कोई कदमों की आहट, ना कोई परछाई, केवल हल्की हवा और दूर मंदिर से आती आरती की ध्वनि। मोहन ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं थी, सिर्फ कृतज्ञता थी। उसे महसूस हो चुका था, साईं बाबा केवल चमत्कार देने नहीं आते, वे मन बदलने आते हैं, और जहाँ मन बदल जाता है वहीं से भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगले दिन पीपल के पेड़ के नीचे गुड़िया जिसकी मुलाकात करने वाली थी, वह इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गुड़िया जाग गई। उसे बाबा की बात याद थी। उसने बड़ी श्रद्धा से वह रोटी एक साफ कपड़े में लपेटी और पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ी। पूरा गांव अभी नींद में ही था, लेकिन गुड़िया पेड़ के पास पहुंचकर उसने इधर उधर देखा। वहाँ एक वृद्ध महिला जमीन पर बैठी थी। चेहरा बहुत थका हुआ था, आंखों में कई दिनों की भूख थी, लेकिन होठों पर ओम साईं राम का जाप। गुड़िया बिना कुछ पूछे उनके पास गई। उसने दोनों हाथों से रोटी उनके सामने रख दी। वृद्ध महिला की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से रोटी ली और कहा, बेटी, आज तीसरा दिन है, मैंने कुछ नहीं खाया था। मैंने रात भर साईं बाबा से कहा था, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो सुबह किसी को भेज दीजिए, और देखो उन्होंने तुम्हें भेज दिया। गुड़िया मुस्कुरा कर बोली, अच्छा, बाबा से आपने ये बोला था? अंदर ही अंदर गुड़िया को बाबा की कही हुई बात याद आ गई, नाम मत पूछना। वह चुपचाप प्रणाम करके वापस लौट आई। उधर उसी समय मोहन ने देखा कि उनके घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं, वही लोग जो कुछ दिन पहले उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। सबके चेहरे बदले हुए थे। धनराज सबसे आगे खड़ा था। उसने मोहन के सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जीवन भर धन कमाया, लेकिन इंसानियत खो दी। उस फकीर ने मेरी आँख खोल दी है। धनराज ने गांव के सामने घोषणा की, आज से हर गुरुवार मेरे घर से कोई भी भूखा वापस नहीं जाएगा। पूरा गांव आश्चर्य से उसे देख रहा था। यह वही धनराज था जो एक कटोरी पानी देने से भी इनकार कर चुका था। कुछ ही दिनों में मोहन को अस्थायी नौकरी मिल गई। सीता पूरी तरह स्वस्थ होने लगी। गुड़िया की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई और चिंटू के चेहरे की मासूम मुस्कान लौट आई। लेकिन इस परिवार की सबसे बड़ी खुशी धन नहीं थी। उनके घर से शिकायतें चली गई थी, उनकी जगह विश्वास ने ले ली थी। एक शाम पूरा परिवार साईं मंदिर पहुंचा। आरती समाप्त हुई। मोहन ने बाबा की मूर्ति की ओर देखा और उसकी आंखें भर आई। उसे वही मुस्कान दिखाई दी जो उस बूढ़े फकीर के चेहरे पर थी। उसने मन ही मन कहा, बाबा, अब समझ आया, आप कभी हमें छोड़ कर नहीं गए थे, बदलना तो हमें था। तभी मंदिर के पुजारी धीरे से बोले, आज एक अजीब बात हुई है। सबने उनकी ओर देखा। उन्होंने कहा,
सुबह जब मंदिर खोला तो बाबा की चरण पादुका के पास एक पुरानी लकड़ी की लाठी रखी थी और कुछ ही देर बाद वो अपने आप गायब हो गई। मोहन और गुड़िया एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में उत्तर था। उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। उनका विश्वास ही सबसे बड़ा प्रमाण बन चुका था। उस दिन के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर गुरुवार लोग पहले किसी भूखे को भोजन कराते, फिर साईं मंदिर जाते, क्योंकि अब सब समझ चुके थे साईं की पूजा केवल दीप जलाने से नहीं होती। साईं की पूजा किसी के जीवन में आशा का दीप जलाने से होती है। और शायद आज भी साईं बाबा किसी बूढ़े फकीर, किसी भूखे बच्चे, किसी थके हुए यात्री या किसी असहाय इंसान के रूप में हमारे दरवाजे तक आते हो। हम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि हम चेहरा देखते हैं, दिल नहीं। याद रखिए, साईं चमत्कार से पहले इंसान का हृदय बदलते हैं, और जब हृदय बदल जाता है तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। अगर आज की इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो आज एक संकल्प जरूर लीजिए। इस गुरुवार किसी एक ज़रूरतमंद की मदद अवश्य करेंगे। हो सकता है आप जिसे सहायता दे रहे हों वही आपकी परीक्षा हो, और कौन जाने उस मुस्कुराते चेहरे में स्वयं साईं बाबा आपका आशीर्वाद बनकर खड़े हो। ओम साईं राम। श्रद्धा और सबूरी ही साईं का सबसे बड़ा संदेश है। जो प्रेम बांटता है वह कभी खाली नहीं लौटता। जो विश्वास रखता है वह कभी अकेला नहीं चलता, और जो साईं का हो जाता है, साईं उसके हर कदम के साथ चल पड़ते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।